कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नो एक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। टेक न्यूज अगर आप फॉलो करते हो तो OnePlus Nord की क्या कहानी चल रही है उसके बारे में तो आपको अच्छी तरह पता होगा। कुछ ले दे के कहें तो 5 केसेस आ गए हैं ब्लास्ट होने के अलग अलग। पहले 2 केसेस आए थे तो उसके तो अकाउंट ही गायब हो गए। फिर एक केस आया चार्जर के ब्लास्ट होने का, तो OnePlus ने कह दिया कि भाई चार्जर में एक्सटर्नल प्रेशर पड़ा था तब वो ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद फिर वो वकील साहब वाला केस आ गया गौरव गुलाटी जी का, जो कि दिल्ली का है, तो उनके गाउन में ब्लास्ट हो गया तो उन्होंने कुछ भी देने से मना कर दिया OnePlus को। तो OnePlus ने कहा कि ये सिर्फ हमारे रेपुटेशन के ऊपर एक अटैक टाइप का है समझ लीजिए, इसीलिए उसको भी कैंसिल कर दिया। वो दोनों का मैटर जो चल रहा है। लेकिन अब इन चारों मैटर से तो बच गए थे OnePlus वाले, लेकिन धुले महाराष्ट्र से एक केस जो है सोहित शर्मा, उन्होंने बताया कि उनके किसी जानने वाले के पॉकेट में, जीन्स के पॉकेट में ब्लास्ट हो गया। रात के 12 बजे बाइक चला रहे थे, टेम्परेचर भी उतना हॉट नहीं था, कूल था, रात का टाइम था एंड कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं थी। उन्होंने अपने पॉकेट में रखा हुआ था स्मार्टफोन को, उसी में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद क्या पिक्चर्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं थोड़े टाइप के, तो देखने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए। थाइज पे 2nd डिग्री बर्न आ गया है उनको। अब ये कहानी तो पहले मैंने बता दी है, उसमें देखना तो जाके पूरा देख लीजिए क्या स्टोरी है। बात क्या है ना कि ऐसा लग रहा है कि OnePlus ने शायद अपनी गलती मान ली है। वैसे ऑफिशियल अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन एक रिपोर्ट आई है माई स्मार्ट प्राइस की तरफ से। माई स्मार्ट प्राइस काफी रेपुटेड टेक मीडिया वेबसाइट है, देखना जाके देख लीजिए, मैंने लिंक डाल दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में। उन्होंने कहा है कि वो गए थे, उन्होंने जो विक्टिम है उनसे बात की है, उनके घर वालों से बात की, तो उन्होंने सारी चीजें बताई हैं कि OnePlus ने रिफंड दे दिया है, जितने स्मार्टफोन का प्राइस था वो रिफंड दे दिया है, और जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो भी OnePlus ही अफोर्ड कर रहा है। अब ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं आया OnePlus की तरफ से, या फिर ऑफिशियली सोहित शर्मा जिन्होंने ट्वीट करके बताया था सारी चीजें, उन्होंने भी ऐसी कोई चीज नहीं बताई है। लेकिन माई स्मार्ट प्राइस के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, इतना रेपुटेशन उनका भी है। तो इंटरनल्स की माने तो OnePlus उनको अगर रिफंड दे रहा है और सारे मेडिकल एक्सपेंसेस अफोर्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने मान ली है गलती ये चीज की। वैसे OnePlus ऑफिशियल करेगा भी नहीं इस चीज को, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके रेपुटेशन के ऊपर इफेक्ट हो जाएगा उनका पूरा एक सीरीज जो है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। मेरे हिसाब से अगर ऐसे इश्यूज आ रहे हैं तो आप कब तक उसे बंद करोगे, जब तक किसी की जान न चली जाए। मेरे हिसाब से Nord 2 जो है ना, उसको उनको बैकआउट करना चाहिए, मतलब ले लेना चाहिए पीछे। बाकी लेट्स सी देखते हैं। वैसे अभी तक उन्होंने कहा था ये भी कि OnePlus के जो इंडिया हेड हैं वो भी कॉन्टेक्ट्स में है, जो विक्टिम है उनके साथ, एंड जो भी उनके एक्सपेंसेस हैं सारे वो अफोर्ड कर रहे हैं। सारी चीजें अच्छी चीज है, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन यार अगर यही चीज आगे चल के और लोगों के साथ हुई तो मेरे हिसाब से उसकी सेफ्टी के लिए एंड बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए थोड़े टाइम के लिए, कम से कम जब तक सारी चीजें सॉल्व नहीं हो जाती, OnePlus Nord 2 का सेल कम से कम बंद कर देना चाहिए अभी तक के लिए। वैसे अब इतने न्यूज आ गए हैं, लेने से पहले आदमी 2 बार सोचेगा भी कि ले कि नहीं, लेकिन स्टिल मेरे हिसाब से एंड अगर आपने लिया है तो सेफ रहिए। OnePlus Nord 2 OnePlus Blast 2 ना हो जाए, Blast 5 कहूंगा मैं, Blast 2 नहीं। चलिए कैसा लगा वीडियो जरूर बता दीजिए। अभी एक्सेप्ट ऐसा ऑफिशियली तो किया नहीं है मैं कह दूंगा, लेकिन जो एक्शंस है ना, एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट की